सो अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें देखिए एग्जैक्टली है क्या। लोअर विंडो जो किसी हाउस की है वो एक हाइट पे है 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके ठीक है। सो अगर मैं फिगर को देखूं और ये अगर ग्राउंड है यहाँ पे, तो एक विंडो जो आपकी है वो ग्राउंड से 2 मीटर अबव है। ठीक है, तो अभी तक तो यही बोला है। और जो इसी की अपर विंडो है, मतलब इसी में बिल्डिंग में जो अपर विंडो है ये 4 मीटर वर्टिकली है अबव लोअर विंडो। तो अगर ये लोअर विंडो थी तो इसके अगर मैं और आगे चलूं तो ये जो मेरी अपर वाली विंडो है ये 4 मीटर और ऊपर है। यहाँ तक भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में अभी तक यहाँ दो विंडोज़ की ही बात करी गई है और दोनों के आंसर्स हमने अभी तक इस फिगर में कुछ ऐसे बना लिए हैं। ठीक है, अब जब आप यहाँ से बैलून के बारे में देखोगे, वो एक बैलून की यहाँ पे बात कर रहा है। तो एक बैलून है कहीं पे, सो लेट्स से ये कोई बैलून है यहाँ पे। तो जब आप इस बैलून को देख रहे हो एट इन सर्टेन इंस्टेंट, मतलब एक इंस्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून का फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व्ड टू बी 60 और 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो मतलब जब आपने इसको ऑब्जर्व किया है ना, जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो वो आपसे स्पेशली बोल रहा है कि एक एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है और एक एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है। तो अब हमें बस ये कंफर्म करना है कौन सा 30 है और कौन 60 है। तो अगर मैं इस विंडो से देखूं और एक मैं देख रहा हूँ इस विंडो से इसी एंगल को, तो यू जस्ट कंफर्म मी आप लोगों के हिसाब से कौन सा एंगल यहाँ पे 30 होगा और कौन सा एंगल यहाँ पे 60 होगा, बताइए। आपको पता है जब आपका ऑब्जेक्ट आपके जितने क्लोज होगा उतना ही बड़ा एंगल आपको दिखता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दूर और पास तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है सर, जो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है वो हमें इजीली पता चल रहा है, क्योंकि इस वाले एंगल में आपको देखो ज़्यादा एंगल दिख रहा है ना, ज़्यादा एंगल दिख रहा है। तो इसको आप बोल दोगे 60 डिग्री और ये क्योंकि एक छोटा सा एंगल दिख रहा है इसका, तो आप इसको बोलेंगे 30 डिग्री। गॉट इट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, अब थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं इस फिगर में, इस फिगर की नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से ये कोई पॉइंट ए था, ये कोई पॉइंट बी था, ये कोई पॉइंट सी है, ये बलून वाला जो पॉइंट है इसको डी ले लीजिए, ये कोई पॉइंट ई है, ये कोई पॉइंट एफ है और ये कोई पॉइंट जी है। गॉट इट। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है, क्वेश्चन ने मांगा है हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड। सो जो बलून की हाइट है, ये जो बलून की हाइट होगी, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड इज नथिंग बट डी जी। पूरा का पूरा ये जो डी जी यहाँ पे लिखा है वही बलून की हाइट होगी। अब डी जी यहाँ किस किस से मिलके बन रहा है, एफ जी का वैल्यू 2 है क्योंकि ए बी का वैल्यू 2 है। अगर बी सी का वैल्यू 4 है तो ई एफ का वैल्यू भी 4 होगा। अब रही बात इस डी ई की, तो इस डी ई को मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। तो कुल मिला के जो भी मेरी हाइट होगी वो होगी एक्स प्लस 4 प्लस 2, तो एक्स प्लस 4 प्लस 2 यानी एक्स प्लस 6। तो इस क्वेश्चन में मेरी हाइट एक्स प्लस 6 होने जा रही है फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, जो आपका बी एफ है और जो आपका सी ई है, ये दोनों क्योंकि बेस हैं, पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो डेफिनेटली इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो ये अब सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं, मुझे बस ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ 1030 की वैल्यू लूँ तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई, और 1030 इज़ नथिंग बट 1/√3। गॉट इट। सो यहाँ से √3x का वैल्यू आया y। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं चलूँ सेकंड पे जो कि है मेरा 1060, इसको अगर मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है x प्लस 4 और डिनोमिनेटर में आएगा y क्योंकि बेस आपका y है।
1060 होता है √3। आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो जो x+4 होगा मेरा वो √3 इंटू वाई के इक्वल आएगा। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं। अब y का वैल्यू आप लोग देख सकते हो, y का वैल्यू इज √3, तो इस y की जगह अगर मैं √3 x को पुट कर दूं तो √3 और √3 3x हो जाएगा, और ये आपका x+4 के इक्वल। इसको अगर मैं यहाँ स्विच कर दूं तो ये आपको मिलेगा 4 = 2x, और x की वैल्यू क्या मिल गई 2। ठीक है, तो जैसी मुझे x की वैल्यू 2 मिल गई, मैंने अपने इस क्वेश्चन में इस 2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, और 2 की वैल्यू को यहाँ पुट करने से वो हो गया 2 + 6 यानी 8। तो जो हाइट होगी बलून की, है ना, बलून की जो हाइट होगी आपके ग्राउंड से, फ्रॉम द ग्राउंड, आपके ग्राउंड से जो हमारा हाइट होगा वो होगा 8 मीटर। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 8 मीटर आंसर आपका कैसे आया। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।